अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपी की क्लासेस के बारे में। आईपी की कितनी क्लासेस हैं, आईपी को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया और इनके यूजेस क्या है, वो तमाम मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप जान सके आईपी की क्लासेस कितनी हैं और इनके यूजेस क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहजहां और आप देख रहे हो एसजे डिजिटल टेक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम जितने भी हमारे ट्यूटोरियल्स हमने इससे पहले बनाए हैं नेटवर्क के हवाले से, जिसमें मैंने आपको नेटवर्क की बेसिक्स, नेटवर्क के टाइप्स, यूजेस, आईपी, इन तमाम चीजों के बारे में मैं अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल को विजिट करें, उन वीडियोस को देखें और उनसे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी नेटवर्क से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं आईपी के बारे में, और आईपी की क्लासेस क्या है, कौन सी है, वो तमाम मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए। देख चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूं आईपी की क्लासेस कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईपी की क्लासेस के बारे में। अब आईपी को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, आईपी को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया। वो 5 क्लासेस कौन कौन सी थी? ए, बी, सी, डी, ई। अब आईपी को इन तमाम क्लासेस में डिवाइड करने का मकसद क्या था? इसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम अपने हर चीज के लिए एक अलग आईपी असाइन कर सके, एक अलग आईपी बना सके। जैसे कि हमारे पास ए, बी, सी की आईपी है, वो हम यूज करते हैं अपने नॉर्मल यूज के लिए, अपने नॉर्मल वर्क्स के लिए। उसके अलावा अगर हम डी की आईपी यूज करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वो रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए। वो आईपी उन लोगों के लिए रिजर्व की गई है जो मल्टीकास्टिंग करते हैं। और इसी तरह जो हमारी आईपी ई की क्लास है, उसको एक्सपेरिमेंटल वर्क्स के लिए रिजर्व की गई है। जैसे कि हमारे जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या और हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो तमाम के तमाम इन आईपीस को यूज करके इन एक्सपेरिमेंट्स को किया जाता है। तो अगर हम इसकी रेंज के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो, जो हमारी क्लास ए की आईपी है वो स्टार्ट होती है 1 से और एंड होती है 126 पर। तो अगर इस बीच में आपको कहीं पर भी आपसे पूछ लिया जाए कि 125, 124 या 120 ये किस क्लास की आईपी है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये क्लास ए की आईपी है, अगर आपको इन रेंज के बारे में पता होगा। तो इसी तरह हमारी जो क्लास बी की आईपी है वो स्टार्ट होती है 128 से और एंड हो जाती है 191 पे। अगर इसके अंदर कोई भी आईपी आती है तो आपको इजीली पता होना चाहिए कि ये हमारे क्लास बी की आईपी है। अगर इससे हटके हमारे पास जो क्लास सी की आईपी है वो स्टार्ट होती है 192 से 223 पर। जो क्लास डी की आईपी है वो स्टार्ट होती है 224 से 239 तक। और जो क्लास ई की आईपी है वो हमारे पास स्टार्ट होती है 240 से 254 तक। अगर आपको इन क्लासेस के बारे में पता होगा तो कोई भी आपसे कई बार भी किसी एग्जाम में, किसी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लेता है किसी भी क्लास के आईपी के बारे में, तो आप इजीली, अगर आपको ये रेंज पता होंगे, आपको याद होंगे, तो आप इजीली उसको बता दोगे। वो जो भी आईपी होगी आप उसकी क्लास उसको बता दोगे। तो अब इसमें एक चीज और आ जाती है। आप सोच रहे होंगे जो क्लास ए है वो स्टार्ट हो रही है 1 से 126 तक और क्लास बी स्टार्ट हो रही है 128 से, तो बीच में हमारे पास जो एक आईपी आ रही है 127, वो कहां गई? वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा 127 की जो आईपी है वो क्लास ए और बी के बीच में जो एक ब्रेक रखा गया है, वो आईपी किस लिए रखी गई है? अब इसमें आप देख सकते हो, जो क्लास ए से और बी के बीच में जो हमारे पास 127 की आईपी है वो हमारे लिए रखी गई है। अगर हम अपने कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, अगर मैं कोई हैकिंग करना चाहता हूं, मैं कोई और टेस्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे ये आईपी दी गई है 127 की। अगर मैं किसी और आईपी का यूज करूंगा तो जो उसका हॉनर होगा, जो यूजर होगा, वो फौरन मुझे ब्लॉक कर देगा, वो फौरन मुझसे उसका जवाब मांगेगा। लेकिन कोई भी रिसर्च मैं करना चाहूं, मैं कोई हैकिंग करना चाहूं, मैं कुछ भी करना चाहूं, अगर उसके लिए मैं इस आईपी का यूज करूंगा तो मुझसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये आईपी मुझे दी ही गई है मुझे अपने रिसर्च के लिए, मेरे अपने वर्क्स के लिए। तो इस आईपी का यूज करके मैं कोई भी हैकिंग टेस्ट कर सकता हूं, कोई भी रिसर्च कर सकता हूं, कोई भी काम हो जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, प्रैक्टिस, जो कोई भी मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस होगा, वो मैं इस आईपी का यूज करके इजीली कर सकता हूं। तो इसके बाद बात करते हैं यूजेस ऑफ क्लासेस के बारे में। अब इन क्लासेस को यूज कहां किया जाता है, इनके यूज करने का मकसद क्या था? अब जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारी क्लास ए, बी और सी की आईपी है उनको हम यूज करते हैं सिंपल नॉर्मल यूज के लिए। और इसी तरह जो हमारा जो क्लास जो डी और ई है उनको रिजर्व किया गया है मल्टीकास्टिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं डायग्राम में, जो क्लास ए से सी तक है वो हमारे लिए बनाई गई है। उनको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, अपने डिवाइसेस में, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, इजीली कहीं पर भी। और इससे हटकर जो क्लास डी और ई है, डी का यूज उन लोगों के लिए है जो मल्टीकास्टिंग करते हैं, जो मल्टी वर्क्स करते हैं। और ई की आईपी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए दी गई है। तो उन आईपीओ का यूज हम नहीं कर सकते, वो हमें बहुत ही हैवी पड़ जाएंगे।
तो इसलिए हम नॉर्मली यूज करेंगे क्लास ए, बी और सी को। इसके बाद हम बात करेंगे जो ऑक्टेट्स हैं, जो इन आईपीओ को ऑक्टेट्स असाइन की गई है। अब ऑक्टेट क्या चीज है? जो हमारे पास 8 बिट है, ये हमारे पास कहलाता है 1 ऑक्टेट। इसी तरह अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसा कि नेटवर्क आईडी है और होस्ट आईडी है। अब नेटवर्क आईडी को इंडिकेट किया जाता है 1 से और होस्ट आईडी को इंडिकेट किया जाता है 0 से। तो यहां पर एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है, सिंपल आप देख सकते हो। मेरे पास 4 ऑक्टेट्स हैं और हर एक ऑक्टेट 8 बिट के बराबर है। अब मेरे पास जो आईपी है वो 32 बिट्स की है, तो मैंने उनको जो है वो 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड कर दिया। अब 4 ऑक्टेट्स को अगर मैं इनको दोबारा से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर सेम आ जाएगा। मैं 8 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूं तो मेरा आंसर सेम आ जाएगा। मैं 32 बिट्स इजीली कवर कर लूंगा। या अगर मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देता हूं तब भी मेरा आंसर 32 ही आएगा। या अगर मैं इसी को 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कर देता हूं तब भी मेरा आंसर 32 बिट ही आएगा। तो एक ऑक्टेट जो है वो बराबर होता है 8 बिट के। जब मैं 4 ऑक्टेट्स को मल्टीप्लाई करता हूं आपस में तो मेरा जो 32 बिट का जो एक क्लास जो आईपी है वो मेरे पास आ जाती है इजीली। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क एंड होस्ट आईडी के बारे में। अब नेटवर्क और होस्ट आईडी है क्या चीज? नेटवर्क को असाइन किया गया है एन से, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, मैंने टाइप किया हुआ है एन इज फॉर नेटवर्क एंड एच इज फॉर होस्ट। जैसे कि एक डायग्राम है, आप देख सकते हो मेरे पास 4 जो ऑक्टेट्स हैं। अब इनमें जो जितने भी मैंने आपको क्लासेस बताई आईपी की, वो क्लासेस कितने नेटवर्क्स में यूज हो रहे हैं और कितने होस्ट यूज हो रहे हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जो मेरे जितने भी 4 ऑक्टेट्स है वो मैंने आपको बताया था 8 बिट्स के बराबर है। तो क्लास ए की जो आईपी है उसमें मेरे पास एक ही नेटवर्क यूज होगा और 3 होस्ट यूज होंगे। जो क्लास बी की आईपी है उसमें मेरे पास नेटवर्क 2 यूज होंगे और होस्ट भी 2 यूज होंगे। जो मेरे पास क्लास सी की आईपी है उनमें मैं यूज करूंगा 3 नेटवर्क्स एंड 1 होस्ट। इसको आप इजीली देख के यहां से समझ सकते हैं। मैंने इसीलिए बिल्कुल जो क्लियर पिक्चर है वो इसमें ऐड कर दिया है ताकि आप इसको देखकर इजीली समझ सके कि इसमें कितने ऑक्टेट्स हैं और एक ऑक्टेट कितने बिट्स के बराबर है, वो भी मैंने आपको इधर शो कर दिया है। और इन क्लासेस में कितने नेटवर्क्स और होस्ट यूज होते हैं वो भी आपको इस पिक्चर में क्लियरली नजर आ जाएंगे। तो ये थी वो तमाम जो नेटवर्क की क्लासेस थी, उनके यूजेस थे और उनको डिवाइड करने का मकसद क्या था, वो तमाम मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दिया है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके वो तमाम दोस्त जो इन चीजों के बारे में नहीं जानते वो इन वीडियो से बहुत कुछ सीख सके। अगर आपको मजीद भी और वीडियोस ऐसे नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल और व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है। आप वहां से मुझे इजीली मैसेज करके बता सकते हैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या आप वीडियो पर भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके साथ वीडियो के जरिए शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।